प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हर प्रभात हमारे लिए खास है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। उसकी छत्र छाया में प्रभु हमें एकत्रित कर रहे हैं। आज इस इतवार का दिन प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें और जय जयकार करें। आज ये वचन हम बड़े भक्ति के साथ बोलते हुए अपनाएं। इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, आमीन। स्तोत्र संज्ञा 27 वचन 5, भजन संहिता यानी ज़बूर 27 वर्स 5। क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छुपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है, आमीन। सालों पहले मैं इस वचन को गाकर सीखा हूं। क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छुपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। तो तीन बात है इसमें। दाऊद कहता है संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, तंबू के भीतर छुपाता है और ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम सभी विश्वासियों को सीखने वाला वचन है। स्तोत्र 27 वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है हमारे लिए। इस वचन जो है सभी लोग सीख लीजिएगा, जितने लोग आप सीख सकते हैं। आपको मालूम होगा, ऑलरेडी नहीं मालूम है, स्तोत्र 27 आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा। बोले आमीन, हालेलुया। मैं जितना वचन हम सीख सकते हैं, वचन के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई संकट है, परेशानी है, बीमारी है, दर्द है, क्लेश है, जिसे आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं मतलब सकता है, आप पूरी तरह से फंस गए या टूट गए हो, तो आपके पास वचन होना चाहिए। क्या है? क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। प्रभु मुझे अपने तंबू में रखता है, हालेलुया। वहाँ पर कोई झांक कर भी देख सकता है, बताइए, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। वो तंबू में छुपाता है हर प्रकार के शत्रुओं से, बैरियों से। प्रभु क्या है? छुपा लेता है हमको। जब प्रभु आपको छुपाएगा, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, दूसरा कौन आके आपको तंग कर सकता है, हालेलुया। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने जीवन में। हाँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप प्रभु मुझे ये साफ बताता है कि मेरे संकट के समय मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मुझे सुरक्षित रखता है। इस वचन मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु जी, तू मुझे सुरक्षित रखेगा, तू अपने तंबू में मुझे सुरक्षित रखेगा। चाहे दुनिया के कितने बड़े संकट हो, बीमारी हो, परेशानी हो, तू मुझे सुरक्षित रखेगा। तू मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, मेरे बाल बच्चों को सुरक्षित रखेगा। यू विल प्रोटेक्ट माई फैमिली, यू विल प्रोटेक्ट माई चिल्ड्रन, यू विल प्रोटेक्ट माई फ्यूचर। हर एक चीज़ के लिए, बात के लिए वचन बोलिए। मेरा नौकरी को आप सुरक्षित रखेगा। लिखते जाओ प्यारे भाई और बहनों, लिखते जाओ, नोट करते जाओ, क्लेम करते जाओ, दावा करते जाओ, घोषणा करते जाओ। प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा, प्रभु मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, मेरे चिंताओं को प्रभु दूर करेगा, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। विश्वास के साथ बोलिए प्यारे भाई और बहनों। आपके जीवन साथी के लिए हो, अपने बाल बच्चों के लिए हो, अपने भविष्य के लिए हो, नौकरी के लिए हो, आपके कितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कितने भी आपके भविष्य के प्रति चिंताएं हैं,
आपकी नौकरी की बात हो, कोई एग्ज़ाम पास होने की बात हो, बाहर जाने की बात हो, कर्ज दूर होने की बात हो, आपके फिनंशियल प्रॉब्लम्स हो, आप एक बार बोलिए, मेरे हर फिनंशियल प्रॉब्लम में प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। मेरे सभी कर्जों में प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। मेरे सारे दुश्मनों से प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा। हर बीमारी और हर परेशानी से प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा। कितनी बड़ी बात है। क्लेम करके जाओ ना, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी, और ये बार बार जब दोहराओगे ना और आपको अच्छा लगेगा। मेरे जीवन में अगर मैं बोलूं, ये वचन मुझे बहुत हिम्मत दिया है, बहुत बार बल दिया है, क्योंकि ये वचन सच में काम करता है। क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, तंबू के भीतर छुपाता है और ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। ऊंची चट्टान पर है, यानी जहां पर लहरें नहीं पहुंचता, आंधी तूफान से कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि बार बार हम बाइबल में भी कहते हैं प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु ही मेरी सुरक्षा है, प्रभु ही मेरी चट्टान है, प्रभु ही मेरा तंबू है जिसमें मुझे सुरक्षा गारंटी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बड़े महामारी क्यों ना हो, कि ऑपरेशन की बात हो, कैंसर के प्रॉब्लम हो, दिल के मरीज हो, फेफड़े के परेशानी है, लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी किडनी में परेशानी आ रखा है, आपके शुगर है, बीपी है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लॉट है, अलग अलग प्रकार के कैंसर के बारे है, जो भी आपकी चिंताएं, आज आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आपके तंबू में आप मुझे सुरक्षित रखेगा, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे यीशु, आज सवेरे वचन देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मैं कई सारे चीज़ों से दुखी, परेशान और डरे हुए हूँ। मेरे परिवार के लिए मैं डरा हुआ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए डरा हुआ हूँ, जीवन साथी के लिए डरा हुआ हूँ, बीमारियों से प्रभु बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आर्थिक समस्या है प्रभु जी, मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, भविष्य के प्रति मैं बहुत चिंतित हूँ, घबराहट में हूँ, मेरे बच्चों के लिए सोचता हूँ, परिवार के भविष्य का सोचता हूँ, पढ़ाई के लिए सोचता हूँ, मेरे जीवन के एक नौकरी के लिए चिंतित हूँ। प्रभु, आप मेरे सिचुएशन अच्छे से जानते हो। कई सारे बातों से मैं प्रभु जी घिरा हुआ हूँ, पर तेरा वचन मुझे आज हिम्मत दिया है। ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आज ये वचन मुझे प्रभु जी हिम्मत प्रदान कर रहा है। मैं अपने संकट के समय मैं एक घोषणा करूँगा, प्रभु आप मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा, प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा, प्रभु मेरी सुरक्षा है, प्रभु मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, बीमारी में सुरक्षित रखेगा, आर्थिक समस्याओं में सुरक्षित रखेगा, घर के निर्माण में प्रभु मुझे संभालेगा, मुझे ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। प्रभु जी, मेरे हर प्रकार के समय पर एक प्रकाश के रूप में, अंधकार के समय में प्रकाश के रूप में आज तेरा वचन मेरे जीवन में आया। इस वचन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मुझे जब लगता है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ या टूट गया हूँ, तेरा वचन मेरे पास आता है। प्रभु जी, ये प्रभात के इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना के इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु जी एक वचन देकर उसके साथ मुझे सांत्वना देता है, हिम्मत देता है, बल देता है, टूटे हुए मुझे प्रभु फिर दोबारा खड़ा कर देता है। प्रभु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और आज इस भाई बहनों के साथ मिलकर इस वचन के साथ प्रार्थना करता हूँ, आपका ये वचन प्रभु जी आज अनेकों का जीवन में पूरा हो जाए। खास करके जिनके प्रेगनेंसी का टाइम है, जिनका बच्चे का वरदान नहीं है, जिनके घर में झगड़ा, लड़ाई, अशांति है, शक है, गुस्सा है, शराब नशे की प्रॉब्लम है, प्रभु जी तलाक की बात चल रहा है, परिवार कई सारे जगह पर टूट रहा है, प्रभु प्रार्थना का भाव है,
परिवारों में प्रार्थना कर नहीं पा रहा है। शैतान बहुत प्रभु जी क्लेश लेकर आ रहा है, लड़ाई लेकर आ रहा है। प्रभु जी बहुत सारे परिवारों को बर्बाद करता है। प्यारे यीशु नासरी, कितने बड़े शत्रु क्यों ना हो, तू मुझे इस संकट के समय अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा, तंबू के भीतर मुझे छिपाएगा और ऊंची चट्टान पर मुझे खड़ा करेगा। ये मेरा विश्वास है प्रभु। आज ये वचन मेरे जीवन में और मुझे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में 100 गुना पूरा हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। ये वचन की शक्ति अनेक दुखी, परेशान, निराश, डिप्रेशन में बैठने वाले को हिम्मत और बल और नई आशा और उम्मीद प्रदान करे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज इस वक्त मैं पुरोहिताई का आशीर्वाद आपको देना जा रहा हूँ। सिर झुका के अपना ये आशीर्वाद इस वक्त रिसीव कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। इस वचन को आज पूरा बहाट कर लेना, बार बार बोलना, लिखते जाना। कमेंट सेक्शन में भी लिख लीजिए प्यारे भाई बहनों। जब कभी भी आप वचन सुनेगा ना, दूसरों को बांटने का भी कष्ट कीजिए, क्योंकि वचन जब बांटेगा, शेयर करेगा, ब्लेसिंग आपका रहेगा। क्योंकि तब आप सीखेंगे, जब आपके मन को छू लिया ना, जरूर उसको दूसरों तक पहुंचाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे ठीक 5:30 बजे ही हम प्रभु की छत्र छाया में मिलेंगे। आप सबों को मैं 5:30 बजे ही मिलना चाहूँगा। समय पर आकर प्रार्थना पूरा अटेंड करने का कोशिश कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।